मैरिज के बारे में बात कर रहे थे और पहला सूत्र हम बता चुके थे, उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। रिवीजन फास्ट में कर देता हूँ कि राहु अगर आपके 12वें घर में बैठा हो और 7वें और दूसरे घर में 6, 8, 12 के मालिक बैठे हों, या फिर राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, मतलब आपका दूसरा और 7वां घर दूषित हो, तो आपके 3 मैरिज के योग बनते हैं, 3 रिलेशनशिप में आप जाते हैं। आइए आज दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरे रूल में आपको जो याद करना है, नोट कर लीजिए। पहला सैटर्न शनि देव को देखना है आपने, उसके बाद मंगल को आपने देखना है, फिर आपने वीनस को देखना है। और यहाँ पे नोट कर लीजिए, वीनस का मार्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है, अक्सर अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, शादी लेट होती है, विवाह में बाधा आती है अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। हालांकि शनि और शुक्र आपस में न्यूट्रल रिलेशनशिप है, अच्छे रिलेशनशिप दे देते हैं। शनि की महादशा में शुक्र देव अपना प्रभाव अच्छा दे देते हैं। चलिए, अब आपने ये 3 चीज़ नोट कर लिया। उसके बाद आपने देखना है सप्तम भाव, तो हमने बताया था 7वां घर क्या होता है, हमारी शादी का घर होता है। चलिए, अगर आपके चार्ट में शनि, मंगल, शुक्र ये तीनों के तीनों यहाँ पर बैठे हों, ये तीनों जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में आपके 7वें भाव में बैठे हैं, तो अपने आप ही देख सकते हैं शनि और मंगल का भी आपस में इतना अच्छा नहीं। हालांकि हम हनुमान चालीसा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन है तो उनमें बैर, ये तो मान के चलिए। और ये तीनों का कॉम्बो अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो, पहली चीज़ खतरा होता है, यहाँ पे खतरा यहाँ पे होता है। परंतु एक कंडीशन और यहाँ पे हो जाता है कि अगर जो यहाँ पे बैठे ये तीनों, अगर इस घर का मालिक अगर यहाँ पे उठकर बैठ जाए 8वें घर पर, यानी कि 7th हाउस का जो मालिक है वो आपके 8वें घर पे जाकर बैठ जाए, और ये आपको चलित चार्ट में भी देखना है। कई बार होता है कि लग्न में नहीं होता तो आप कहते हैं जी हमारी शादी में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन चलित में जब देखते हैं तो वहाँ पे सरके होते हैं, 30%, 40% रिजल्ट वहाँ के आपको मिल जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए एग्जाम्पल से बात करता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो हमारी ज्योतिष वेदा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे आप अपने चार्ट प्लस विंशोत्तरी दशा और एक सवाल शेयर कर सकते हैं। हम 60 दिन में कोशिश करते हैं आपको रिप्लाई किया जाए। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, अब हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका 8 नंबर लिखा, कोई भी लग्न आपका हो सकता है। आपको ये D1 चार्ट में कंडीशन अप्लाई करनी है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैं आपको बाबा लिख के इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप तो समझदार हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जातक हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता होती, ताकि उनको समझ में आ जाए। आइए, अब मैंने कहा कि यहाँ पे अगर आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या शनिदेव प्रेजेंट हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या मंगल देव प्रेजेंट हैं। तीसरी कंडीशन, क्या यहाँ पे शुक्रदेव प्रेजेंट हैं। अगर यह तीनों यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य यहाँ पे रखने की आवश्यकता है। शादी कुंडली मिलान के पश्चात कीजिए, प्रॉपर कैंसिलेशन दूसरी पार्टनर से हो जाए तभी शादी के लिए आगे बढ़िए। पहली केस तो ये हो गया, अब आपको यहाँ पे आ गया। चलिए, अब आपको लगता है यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में इस घर का मालिक आपके 8वें भाव में आ जाए, केस ऐसा भी हो सकता है कि आप देखेंगे कि चलित चार्ट में शुक्रदेव यहाँ पे आ गए हों और आपके लग्न चार्ट में शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हों, तो यह एक कंडीशन आपको जस्टिफाई करेगी कि आप तीसरी मैरिजेस के योग आपके बनेंगे ही बनेंगे। और ये बनते कब हैं, जब इन तीनों प्लैनेट की दशा, अंतरदशा, महादशा चलेगी, एक कंडीशन वह। दूसरा, जब बुध देव आएंगे, क्योंकि बुध देव जो होते हैं वो 3rd मैरिज को रेगुलेट करते हैं, तीसरे मैरिज के कारक होते हैं। तो तीसरा जो केस है वो बुध की दशा, अंतरदशा में भी आपके चार्ट में ऐसे योग बन सकते हैं। तो शनिदेव का प्रभाव हो गया। एक चार्ट और लेते हैं ताकि आपको और जो समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो, कैप्रिकॉन हो गया आप, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको इसलिए समझा रहा था कि आप डाउट ऑफ कंसर्न में ना रहें। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, शनिदेव प्रेजेंट आपको दिख गए, मार्स दिख गए और आपको शुक्रदेव दिख गए, और आपको दिखता है 4 नंबर का मालिक जो है वो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठे। सिंपल सा खेल है, 78 का रूल लगा लीजिए, 78 रुपये का रूल लगा लीजिए। 7वें नंबर पे आपने ये 3 प्लैनेट देख लेने और 8वें घर पे देख लेना क्या ये प्लैनेट प्रेजेंट है। अगर बैठा है तो आप इस तरीके से आप नोट्स बना के रखिए, तभी आपको एस्ट्रोलॉजी को जो है पढ़ने में, सीखने में, समझाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। आशा करता हूँ आपको सब कुछ आ गया होगा समझ में, और वीडियो का अंग्रेजी वर्जन अवश्य दिया जाएगा। एक साथ ही ये जो हिंदी वर्जन है इनका अंग्रेजी वर्जन भी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, और जो क्वेश्चन आपके रहते हैं उनका इंतजार किया कीजिए। हम कोशिश करते हैं हर न्यू वीडियो में आपको उसका रिप्लाई अवश्य दे दिया जाए। तो यहाँ पर इजाज़त दीजिए। जय शनिदेव।